And my voice is clear, okay? Yes, sir. Clear, sir. All right. Okay, today it's a very important topic, ship reporting system together with VTS. You can 100% be assured there will be a question from here. 25 marks class. 100%. सर ऑटो पायलट बाकी था ना सर अभी? ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट बाद में करेंगे। आज का जो स्केड्यूल डीजी में गया है उसमें ये है। सो ऑटो पायलट स्टिल पेंडिंग। ओके, डीजी में इसको भेजा है तो इसको कंप्लीट कर रहा है पहले। ओके, सो दिस इज शिप रिपोर्टिंग सिस्टम इंक्लूडिंग VTS. Okay. What is the purpose of ship reporting system? VTS ship reporting VTS भी reporting system है. They contribute to safety of life at sea, safety and efficiency of navigation, and protection of the marine environment. ये जो है, जो मैंने अभी बोला, ये कॉमन थीम है। कॉमन थीम मतलब VTS, शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, शिप्स रूटिंग सिस्टम, तीनों का एक पर्पस है। दैट इज सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, safety and efficiency of navigation, and protection of the marine environment. तीनों की एक common purpose, objective, theme है. A ship reporting system shall be used by all ships carrying certain cargoes or according with the provisions of IMO. इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं. But we know that the master, the crews, officers have to comply with the requirements of the reporting system. Reporting points होते हैं जगह जगह में, उसकी हमको ज़रूरत है. अब पहला तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ शिप रिपोर्टिंग सिस्टम. सो ये उसका आंसर है. शिप, व्हाट इज शिप रिपोर्टिंग सिस्टम? It's a reporting requirement used to provide, gather and exchange information through radio reports. Right, what is a ship reporting system? So ship reporting system and reporting requirements are used to provide, gather and exchange information through radio reports. And this information is then used by search and rescue, VTS, weather forecasting and marine prevention of marine pollution. Right? ये रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स है. ये व्हाट इज अ शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, उसका आंसर ये है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है शिप रिपोर्टिंग सिस्टम के? सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन. वो ऑब्जेक्टिव्स है. शिप रिपोर्टिंग सिस्टम का आंसर ये है. एंड व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स, जो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स है, वो ये आंसर है. शुड कंटेन ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वेस्टेड. एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट यूज होता है, वो ही यूज करना है. अपने मर्जी से कुछ ऐड नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है. स्टैंडर्ड दिस थिंग इज यूज्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट. नंबर ऑफ रिपोर्ट्स शुड बी केप्ट टू द मिनिमम, whatever minimum required. Safety and pollution reports are to be sent without delay. उसके लिए you don't have to wait. कुछ अगर इंसिडेंट होता है, रिपोर्ट भेज दीजिए. There is no cost, it's free of charge सर्विस है. And then जहाँ पर लैंग्वेज डिफिकल्टीज एग्जिस्ट होती है, इंग्लिश इज टू बी यूज्ड टुगेदर विद द स्टैंडर्ड मरीन नेविगेशनल वोकैबुलरी. और ये आपके पास जहाज में रहती है, बुक. सो ये आपके रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स हैं. शुड कंटेन ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वेस्टेड. रिपोर्टिंग फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है. नंबर ऑफ रिपोर्ट्स टू बी केप्ट टू अ मिनिमम. सेफ्टी एंड पोल्यूशन रिपोर्ट्स आर टू बी मेड विदाउट डिले. There is no cost, free of charge है. And what you call, जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट करते हैं, डिफिकल्टीज, वहाँ पे इंग्लिश शुड बी यूज्ड. ओके, ये तो हो गया. अब प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स. प्रिंसिपल्स आपको बता दिया,
ये 6 जो पॉइंट्स बताए ये प्रिंसिपल्स हैं। नाउ प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग आप लोग करते ही हो। जब किसी पोर्ट से सेल आउट करते हो तो हम एक सेलिंग प्लान बनाते हैं। वो सेलिंग प्लान में सब लिखा रहता है ना, सब कुछ लिखा रहता है सेलिंग प्लान में, कि जहाज का नाम, कॉल साइन, MMSI नंबर, ये लास्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट, डेस्टिनेशन क्या है, ETA क्या है, वे पॉइंट्स क्या है, ये आप भेजते हैं ना रिपोर्ट्स में। जस्ट 1 मिनट प्लीज। सो ये तो आप बनाते हैं डिपार्चर रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं डिपार्चर फ्रॉम पोर्ट। दैट इज योर सेलिंग प्लान। देन पोजीशन रिपोर्ट होती है to ensure effectiveness of the effective operation of the system. So every noon हम एक पोजीशन रिपोर्ट बनाते हैं। अगर डिविएशन है, रूट चेंज हो गया या रूट हमने चेंज कर दिया या पोजीशन हमारी DR पोजीशन से बहुत डिफरेंट हो गई, तो हम एक डिविएशन रिपोर्ट बनाते हैं। When the vessel position varies significantly from which would have been predicted, तो हम या डेस्टिनेशन चेंज हो गया, रूट चेंज कर दिया, तो डिविएशन रिपोर्ट बनती है। एंड फाइनली व्हेन वी अराइव एट अ पोर्ट, तो हमारी अराइवल रिपोर्ट बनती है, व्हिच वी कॉल फाइनल रिपोर्ट। ओके, आपकी आवाज सो दिस इज योर, हाँ जी, ओके सर। तो ये आपका ये आपका रिपोर्टिंग प्रोसीजर है, राइट? सेल प्लान, पोजीशन रिपोर्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर वो आपकी आवाज चली गई थी बीच में। भैया अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो। अभी क्लियर है? हाँ सर, अभी ओके। हाँ जी सर, अभी तो आ रही है। प्लीज एक आदमी बोलो, इज माय वॉइस ऑन? एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ये सर अभी आ रही है। ऑलराइट, सो ये हमारा प्रोसीजर हो गया रिपोर्टिंग का। ओके, डेंजरस गुड्स रिपोर्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड केमिकल्स रिपोर्ट, ये जो मरीन पोल्यूटेंट रिपोर्ट्स, ये पार्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग सिस्टम है। डेंजरस रिपोर्ट, गुड्स रिपोर्ट तब बनती है व्हेन एनी इंसिडेंट टेक्स प्लेस involving the loss of packages of dangerous goods into the sea. अगर डेंजरस गुड्स कुछ भी आप लेके जा रहे हैं, उसके पैकेजेस अगर सी में गिर जाते हैं, तो यू हैव टू मेक दिस रिपोर्ट, डेंजरस गुड्स रिपोर्ट। हार्मफुल सब्सटेंस की तब बनती है जब डिस्चार्ज होता है ऑयल का,
when an incident takes place involving the discharge or probable discharge of oil into the sea, तब harmful substances report बनती है. And दूसरा क्या है लास्ट में, marine pollutant report. When an incident takes place involving the discharge or probable discharge of harmful substances, और harmful substances क्या है यहाँ पे, oil है, लेकिन in packaged form में वो हो रहा है. So when an incident takes place involving the discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form, that means ऑयल के ड्रम्स गिर गए या पेंट के ड्रम्स गिर गए, पेंट भी मरीन पोल्यूटेंट होता है, इन पैकेज्ड फॉर्म, तब ये मरीन पोल्यूटेंट की रिपोर्ट बनती है. सो दीज आर योर दिस थिंग, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स हमने देख लिए, एंड व्हाट इज अ शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, वो भी हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए. नाउ द नेक्स्ट ये आपका है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट सेम चीज है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए. नेक्स्ट वन इज VTS. सो ये दोनों मिलाकर के शिप रिपोर्टिंग सिस्टम बनते हैं. VTS इज आल्सो शिप रिपोर्टिंग सिस्टम. और इसमें जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ VTS, उसका आंसर ये है, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका VTS का आंसर है. व्हाट इज अ VTS? इट इज अ सर्विस इम्प्लीमेंटेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी designed to improve the safety and efficiency of vessel traffic and to protect the marine environment. The service should have the capability to interact with the traffic and to respond to traffic situations developing in the VTS area. मतलब two-way communication होना ज़रूरी है. Respond to a traffic situation, मतलब आपने कुछ पूछा उनको तो वो आंसर करेंगे, या वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप आंसर. टू-वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. जहाँ पे भी TSS होगा वहाँ पे VTS होगा ही. So what is a VTS? It's a service implemented by the competent authority designed to improve the safety and efficiency of vessel traffic and to protect the marine environment. The service should be capable of interacting with the traffic and to respond to traffic situations developing in that area. ठीक है, कभी कभी बहुत हेवी ट्रैफिक हो जाता है तो they will inform you. Okay. पहला क्वेश्चन ये आता है आपका, what is a VTS? अब दूसरा आता है, what is the main, what is the main and auxiliary purpose? Auxiliary purpose. Next question ये आता है आपका, what is the main and auxiliary purpose of VTS? Okay, so main purpose is to improve the safety and efficiency of navigation, safety of life at sea and protection of the marine environment. बस यहाँ तक छोड़ दीजिए. Right? Including offshore installation लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो यहाँ तक छोड़ दीजिए. This is the main purpose of it. दूसरा, facilitate response to oil pollution. अगर पोल्यूशन हो गया तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. पोर्ट एंड हार्बर सर्वेलेंस, निगरानी रखना. जो पोर्ट लिमिट्स होती हैं, किसी भी पोर्ट की लिमिट्स होती हैं, पोर्ट लिमिट्स, उनकी निगरानी करना. एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेविगेशनल मार्क्स. किसी भी VTS TSS एरिया में आप जा रहे हैं या किसी भी पोर्ट में आ रहे हैं, पोर्ट लिमिट के अंदर जो भी नेविगेशनल मार्क्स हैं उनको मॉनिटर करना. ओके, सो दिस इज द मेन पर्पस. राइट, यहाँ पे क्वेश्चन, द मेन पर्पस. एंड ऑक्सिलरी पर्पस क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू विद इन दैट एरिया. अगर कुछ होता है तो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू प्रोवाइड करेगा. फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू मेडिकल हेल्प. अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो दे विल प्रोवाइड यू दैट. एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट ड्रेजिंग एंड ऑफशोर ऑपरेशंस. ये इसका ऑक्सिलरी पर्पस है. सो वंस अगेन, व्हाट इज अ VTS?
a service which is implemented by a competent authority, etc. What is the main and auxiliary purpose? वो ये हो गया. Next question आता है types of VTS. तो दो टाइप के VTS होते हैं. One, coastal, mainly concerned with traffic passing through that area. The ships which are passing through that area, and it renders information service only. VTIS, Vessel Traffic Information Service. So mainly concerned with vessel traffic passing through that area. Now, आप लोग, you have been through Malacca Strait, Singapore Strait. You may not be going to Malaysia. You may not be going to Singapore, but you are passing through that area. You are passing through English Channel, Dover Straits, North Sea. You may not be going to any of those ports in that country, in that region, but you are simply passing through that area. So they are concerned mainly with that, कि कौन सा ट्रैफिक हमारे उसमें पास कर रहा है. और वैसे भी रिपोर्टिंग पॉइंट्स होती हैं, so you have to report over there. Right, you have to give your name, call sign, MMSI number, so last port, next port, crew, cargo, dangerous cargo, सारे इन्फॉर्म जो भी होगा वो मांगेंगे आपसे. फिर and you keep a watch when you are traveling in that area. You have to keep a watch on the VHF channel 16 पे और वो VHF channel. फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो, then you have to change, right, and report to the next one. So they are simply monitoring your progress along the vessel, along the coast. They will, if you are doing something wrong, they will warn you that you are about to collide, close quarter situation aa rahi hai, you are running into danger, and there's a shoal there, or there's a heavy traffic, deeply laden tanker coming, please keep clear. वो आपको देते रहेंगे, information भी देते रहेंगे. They'll provide you navigational warning, tidal information, weather information, storm warnings, वो सब provide करते रहेंगे आपको. So they are mainly giving you information, and they are only concerned with traffic passing through that area. दूसरा होता है port and harbor का, mainly concerned with traffic to and from the port. They also provide you navigational warning, weather warnings, tidal warnings, storm warnings, traffic information, वो सब provide करेंगे. But mainly concerned with traffic to and from the port. मतलब एक पोर्ट लिमिट है, तो पोर्ट लिमिट के अंदर उसको मैनेज करते हैं. तो जब आप किसी पोर्ट में एंटर करते हो तो आप VTS को अपना ETA देते हो. फिर वो आपसे कहता है व्हेन यू आर पासिंग अ फेयरवे बॉय लेट मी नो. तो जब आप फेयरवे बॉय पास करते हो तो देन यू रिपोर्ट टू हिम, एंड देन ही विल टेल यू ओके ड्रॉप एंकर इन सो एंड सो पोजीशन, या पायलट आ रहा है, विच साइड पायलट लैडर, व्हाट स्पीड फॉर पायलट पिकअप, कौन सी टग्स आ रही हैं, चैनल में जा रहे हो तो यू आर नंबर 1 और नंबर 2 in the channel, follow that particular ship, which berth you are going to, which side alongside, which tug will come to you, which pilot will come to you, that they will decide. So they are doing management. किस जहाज को अंदर लाना है, कौन सा टग कहाँ जाएगी, कौन सा जहाज किधर बर्थ करेगा, कौन सा पायलट किस जहाज में भेजें. राइट, देयर इज वन आउटबाउंड शिप, पहले वो निकलेगा तो फिर इनबाउंड को लेंगे, we'll change the pilot like this. So you know they are doing the management. So वो हो जाता है आपका VTMS, Vessel Traffic Management System. Same thing when you sail out, when your cargo's operations are over, you call them कि we are ready to sail. So they will tell you okay pilot will come so and so time, and कौन सी टग आएगी, कब आपको टेक आउट करेंगे. तो they decide कि पहले हमें कंटेनर शिप को बाहर निकालना है या टैंकर को बाहर निकालना है, या पहले किसी शिप को अंदर लाना है, किस ट्रक को कहाँ भेजना है. All that is decided by the port. So they are basically concerned with the movement of ships in and out of the port. बंकरबाज भी आएगी तो पूछ के आएगी उसको कि मैं जा सकता हूँ या नहीं. एजेंट की बोट आएगी तो भी पूछ के आएगी. फिशिंग बोट्स, टग बोट्स जब बाहर आते हैं या एनीथिंग. So they are controlling the entire movement.
दे डोंट वांट कि एक जहाज बाहर आ रहा है, बहुत सारी फिशिंग बोट्स अंदर आ रही हैं, दे वांट द चैनल क्लियर, राइट। तो मॉनिटरिंग भी करना है अपने एरिया को, पोर्ट लिमिट को मॉनिटर, सर्वेलेंस करना है, कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहा है जैसे पहले आ गए थे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ वीटीएस हो गया, पोर्ट एंड हार्बर, सॉरी कोस्टल, दो टाइप के। अब एक क्वेश्चन आपका ये आता है, पार्ट्स एंड रिसोर्सेस ऑफ वीटीएस, और इसमें बहुत गलती करते हैं लोग। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द पार्ट्स एंड रिसोर्सेस ऑफ वीटीएस, तो लोग पार्ट को ये समझ लेते हैं कोस्टल एंड हार्बर, which is wrong. Those are types of ETS. This is part of ETS. तो किसी भी VTS के 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ VTS 2 होते हैं। तो हार्बर VTS है, उसके भी 4 पार्ट्स होंगे, पोर्ट वाला है, कोस्टल है, उसके भी 4 होंगे। सो पार्ट्स क्या है? एरिया सर्वेलेंस, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स, मूवमेंट रिपोर्टिंग स्कीम्स and vessel traffic center. So these are the parts. और इनके रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज मतलब इनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्या क्या रिसोर्सेज है। सो सर्वेलेंस के लिए रेडार है उनके पास, जीपीएस है, सैटेलाइट, ट्रांसपोंडर्स, वेदर सेंसर्स, ये इनके रिसोर्सेज है। क्लोज सर्किट टीवी जिसको सीसीटीवी कहते हैं, पेट्रोल बोट्स, लो रेंज एयरक्राफ्ट। तो निगरानी रखने के लिए पोर्ट लिमिट के अंदर फॉर सर्वेलेंस दे हैव दिस इक्विपमेंट, दीज आर द रिसोर्सेस। वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, तो उसके लिए वेदर सेंसर्स होते हैं, ठीक है। देन फॉर टीएसएस सेपरेशन स्कीम्स होती है, बॉयज सिस्टम होता है, प्रिकॉशनरी एरियाज होते हैं, इंश्योर ट्रैफिक जोन होता है। दिस इज द रिसोर्सेज फॉर दैट, फॉर टीएसएस। For movement reporting, again they have radar, patrol boats, VHF, microwave links, right? And VTC, control tower, टावर होता है, बहुत बड़ा टावर होता है, कंट्रोल टावर, जैसे ATC होता है एयर के लिए, वहाँ से विजुअल साइटिंग्स करते हैं, रेडार्स, कंप्यूटर्स, लाइट वेसल्स एटसेट्रा। So these are the parts, 4 parts and resources of VTS. So please do not confuse between types of VTS and parts and resources of ETS. Now, participating vessels. Now, it is the responsibility of the master. Participation mandatory भी हो सकता है, voluntary भी हो सकता है, but जो IMO adopted schemes हैं, वहाँ it is mandatory. और master की obligation है, ये requirement है, that prior to entering a VTS area, the master is required to make a report to the VTS, जिसमें रहेगा कि किस वक्त मैं एंटर करूंगा, एंड इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज। ये बहुत ज़रूरी है सर, चाहे किसी भी VTS को आप रिपोर्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन अगर आपके जहाज में कोई भी डेफिशिएंसीज है, लाइक एक स्टीयरिंग मोटर काम कर रही है, या एक ही GPS है, या एक ही रेडार काम कर रहा है, या इंजन ठीक नहीं है, व्हाटएवर, यू हैव टू इन्फॉर्म एनी डेफिशिएंसी दैट यू हैव। इट्स रिक्वायरमेंट, लॉ है। आप नहीं करेंगे तो वो क्राइम बन जाता है अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो। सो इट इज मैंडेटरी दैट यू report and inform them of any deficiencies that you have. And when you are passing through that area, you should follow the rules and regulations and keep a continuous listening watch on the VHF channel, जो भी उस एरिया का है, and report any deviations to the agreed sailing plan. अगर आप चेंज कर रहे हैं अपने सेलिंग प्लान को, तो उसको आपने रिपोर्ट करना है, ये मास्टर की ऑब्लिगेशन। कोई डेंजर्स देखे हैं, कोई पोल्यूशन देखा है, यू हैव टू रिपोर्ट। अगर कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देम, देन यू मस्ट मेक एन एंट्री इन द लॉग बुक एंड ट्राई अदर मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके जहाज में, बगल में कोई जहाज है, या अदर मेथड से ट्राई करो
to contact the VTS and pass information. Still, if you're not able to do so, just make an entry in the logbook. Okay, अब finally एक question और आता है. What are the advantages of implementing the VTS system? What are the advantages बोलो या what are the benefits? एक ही बात है. And what are the limitations? Right. So what are the advantages of implementing the system and what are the limitations? इसकी shortcomings क्या है? इसके disadvantages क्या है? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दें. सर आ नहीं रही अभी तक. Okay. सर आ गई, अभी आ गई. यही वाला ना? ओके सर. हाँ जी सर. ओके हो गया सर. So advantages क्या है system के? या benefits? It permits identification. Positive identification होता है. Monitoring of vessels होती है. Vessel movements can be planned. मतलब किस जहाज को अंदर लाना है, किसको निकालना है बाहर. सेलिंग, कोई जहाज सेल कर रहा है, एक जहाज वेट कर रहा है, तो पहले अंदर वाले को लेके आए, बाहर निकालें, या बाहर वाले को अंदर लेके आए. Vessels movement can be planned and navigational information assistance can be provided. Useful for pollution prevention. Obviously, अगर कुछ pollution हो रहा है, you will tell them and they will provide you response to that. Coordinate करेंगे आपके साथ pollution response को. Collision avoidance के लिए they will warn you in case you're passing through that area and कोई collision होने वाला है, तो they will warn you in advance कि close quarter situation और collision हो रहा है. Then more confidence instilled in the navigator. कभी कभी आप रात को सेल करते हैं मलाक्का स्टेट्स में, कोई ऐसे एरिया में, और आप अकेले हैं वॉच में, ए भी हैं, मास्टर नहीं है, तो आपको लगता है यार अकेले हैं आप, तो यू आर लिटिल कॉन्फिडेंट कि somebody is looking over you, कि अगर कोई मैं गलती करूंगा तो they will be there to warn you, right? So आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि VTS मुझे देख रहा है. Optimum utilization of space, increased turnover of ships. मतलब किस जहाज को अंदर लाना है, हम एक ही बर्थ में, बड़ी सी बर्थ है, उसमें 2 जहाज 3 जहाज को कैसे फिट कर दें, ऐसा ना हो कि स्पेस कम हो जाए. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग 2 बिग शिप्स, हो सकता है हम एक बड़े जहाज को ले आए और 2 छोटे जहाज को ले आए. तो दे वांट टू यूटिलाइज एवरी फीट ऑफ द बर्थ, कि वहां पे जहाज आ जाए और इनकम हो. इंक्रीज टर्नओवर शिप्स. सिंगापुर जैसे पोर्ट्स में जाओगे, दे डोंट कीप द पायलट्स और द बर्थ आइडल. एक जहाज निकला, दूसरा जहाज निकला, तीसरा अंदर. इससे क्या होता है, एक दिन में बहुत सारे जहाज आ जाते हैं, टर्नओवर ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा होती है. जितने जहाज आएंगे उतने ज़्यादा उनको टनेज फीस और ये फीस मिलेगी, राइट? रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ नेविगेशनल वार्निंग्स, वेदर वार्निंग्स, कोई भी वार्निंग चाहिए आपको, वेदर रिपोर्ट चाहिए, स्टॉर्म वार्निंग चाहिए, आप उनको कांटेक्ट करो, दे विल गिव यू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. बेटर मॉनिटरिंग ऑफ एन असिस्टेंट टू डिसेबल शिप. कोई जहाज जिसका इंजन बिल्कुल नहीं है, टग्स खींच के लेके आ रही हैं, तो उसको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, उसका पैसेज क्लियर कर दिया जाएगा. सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम. अब लिमिटेशंस भी हैं उसकी. हर एक चीज़ के कोई एडवांटेजेस होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द साइज, कितना बड़ा है, एंड एक्सटेंट ऑफ सर्विस.
फिर वो जो उसके ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दे रखी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, एंड द स्कोप विद इन विच दे आर अलाउड टू फंक्शन। लिमिटेशंस है ये। शॉर्टकमिंग्स, ऑपरेटर की शॉर्टकमिंग्स, मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उनको सी फेरर्स नहीं होते हैं, उनको स्क्वाट, सीमनशिप, कॉल ब्रेक्स, शिप हैंडलिंग, शैलो वाटर लिमिटेशंस, उनको ये सब नहीं मालूम है। वो सिर्फ VHF ऑपरेटर्स हैं विदाउट एनी सी एक्सपीरियंस। सो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। पोर्ट जाओ, स्टारबोर्ड जाओ, 20 डिग्रीज 40 डिग्रीज, जैसे ATC वाले बोलते हैं ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ड्रॉप योर अल्टीट्यूड या इंक्रीज योर अल्टीट्यूड या गो लेफ्ट गो राइट, वो आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ये सब कॉल ब्रेक्स वगैरह। एंड दे फियर कि अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस दे दिए और कुछ एक्सीडेंट हो गया तो देन उनकी लायबिलिटी बन जाएगी। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस इन सम एरियाज। जर्मनी में जाओगे तो जर्मनी इज एक्सीलेंट। सो सम ऑपरेटर्स they do not give you sufficient warning to the ship which is making mistake. They do not understand call regs, seamanship, squat, limitations, shallow water, उनको नहीं मालूम, and they are reluctant, hesitant to give instruction for fear of liability, कि अगर कुछ हो गया तो उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। फाइनली थोड़ा सा कॉशंस है, ये लोग रेडार यूज करते हैं। रेडार इनका ग्राउंड स्टेबलाइज होता है, हम लोग सी स्टेबलाइज यूज करते हैं फॉर कोलिजन अवॉइडेंस। सो और इनका जो रेडार है, इफ टू शिप्स आर पासिंग वेरी क्लोज बाय ऑन द रेडार तो टारगेट स्वैप हो जाता है, इंफॉर्मेशन स्वैप हो जाती है, इस जहाज का नाम उसमें आ जाएगा, दूसरे जहाज का नाम इसमें आ जाएगा, और हो सकता है वो जो ऑपरेटर है वो नोटिस ना करे कि टारगेट स्वैप हो गया है, नाम अदली बदली हो जाते हैं ना कभी कभी, यू मस्ट हैव सीन, और देन ही इज कॉलिंग योर शिप, लेकिन दूसरा जहाज रिस्पॉन्ड कर रहा है, और कि टारगेट स्वैप हो गया तो मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। आपका जहाज ABC है और दूसरा XYZ है, तो आप XYZ बन गए और वो ABC बन गया, तो वो XYZ को कॉल कर रहा है लेकिन रिप्लाई कौन कर रहा है, ABC। सो कंफ्यूजन हो जाता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। Some VTS radar screens में डिस्प्ले ग्राउंड स्टेबलाइज वेक्टर, ठीक है, तो इससे क्लोज क्वार्टर सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो ये इसके लिमिटेशंस, शॉर्टकमिंग्स या वो हैं इसके। और ये आपके क्वेश्चंस है, व्हाट इज अ VTS, नेम द टाइप ऑफ VTS, टाइप्स, coastal and harbor, port. What is the main and auxiliary purpose of VTS? Parts and resources of VTS, benefits and limitations, and what are the master's obligations prior to entering a VTS area. ठीक है, so this particular topic, ship reporting system and VTS, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा सर, ठीक है, और जितना भी मैंने पढ़ाया सब में एक क्वेश्चन बनता ही है। ओके, अब ये YouTube का तो है, देते हैं अभी। सर इसके नोट्स आप सेंड कर देंगे? हाँ, नोट्स अभी कोई भी नोट्स सेंड किया ना मैंने? हाँ नहीं किए सर। नो सर, आपके नहीं। शिप हैंडलिंग VTS वगैरह कोई नोट्स नहीं आए आपके पास? नो सर। यस सर, कोई नहीं। नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट इट बाय दिस संडे। ओके, मैं लिख लेता हूँ उस पे। सर ओके, नोट्स, ब्रिज इक्विपमेंट्स के नोट्स आ गए आपके पास? ओके,
तो ठीक है, चलिए इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। सर ऑटो पायलट कवर हो गया उसमें, हाँ बाकी जी, ये शिप रिपोर्टिंग सिस्टम्स का नहीं है। क्या हो गया? सर जो BQ के नोट्स हैं उसमें ऑटो पायलट भी है साथ में, VDR वगैरह बनवा सबके साथ में, तो उसमें तो ऑटो पायलट हो गया है, पर शिप रिपोर्टिंग सिस्टम्स के नहीं है नोट्स, उसमें अलग से रहेंगे वो। शिप रिपोर्टिंग के सेकंड सर। नहीं, वो मैं भेजूंगा आपको, नोट्स में सारे ही भेजूंगा आपको। जी सर। अच्छा, मैंने आपके साथ ऑटो पायलट खत्म हो गया ना? नहीं सर, ऑटो पायलट बचा हुआ है अभी। बचा है सर थोड़ा सा। ओ हाँ हाँ, ऑटो पायलट अभी बचा हुआ है, यस ओके। और LRIT नहीं किया अभी आपके साथ? नहीं सर। नेगेटिव सर। ओके, एको साउंडर भी नहीं किया एंड रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर भी नहीं किया है? जी। ओके फाइन, वेरी गुड। और शिप रिपोर्टिंग सिस्टम आज हो गया है, VTS आपके साथ हो गया है आज। अब शिप्स रूटिंग बचा है एंड ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड बचा है आपके साथ, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। ओके, शिप हैंडलिंग में आपके साथ मैंने सिर्फ पिवट पॉइंट किया है अभी तक। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी उसमें हम स्क्वाट करेंगे, ठीक है? ये वीक 20 का जो भेजा है, और ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट वीक आएंगे, उसमें फिर हम ऑटो पायलट खत्म करेंगे, ठीक है जी? यस सर। ओके, एनी क्वेश्चंस और